और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी उपवास पर है और दूसरी ओर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर है कि आज देश भर में आम आदमी पार्टी का उपवास है। देश भर में आम आदमी पार्टी उपवास करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर में आपके नेता जुटेंगे और खबर यह भी है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच सकती हैं। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस उपवास पर और इस प्रदर्शन पर ज्यादा जानकारियां देंगे। हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और वो हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है वहां पर। दीपक जी, इस वक्त जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं। पहले आपको मंच की तस्वीर दिखा देते हैं जिस पर एक अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर लगी है सलाखों के पीछे की, और लिखा हुआ है केजरीवाल को आशीर्वाद। सामूहिक उपवास सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सब इस वक्त आपको धीरे धीरे मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेयर बैठी हैं शैली ओबराय, स्पीकर रामनिवास गोयल बैठे हुए हैं, डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान बैठी हैं, जैस्मिन शाह नजर आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से तमाम नेताओं को यहाँ पर जुटने के लिए कहा गया है। एक तस्वीर मैं आपको पीछे की दिखा देता हूँ जहाँ पर लोगों के लिए भी तैयारी की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। तमाम विधायक कार्यकर्ता को भी यहाँ पर बुलाया गया, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक दिन के उपवास की बात कही है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शहीद भगत सिंह के गाँव खटखट कलां में बैठेंगे, पूरे दिन बैठेंगे। सुनीता केजरीवाल की पहुँचने की पहले बात बताई जा रही थी, लेकिन अब कहा गया कि सुनीता केजरीवाल यहाँ मंच पर नहीं होंगी, लेकिन वो अपने घर पर उपवास जरूर करेंगी। मैं आगे भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रीना गुप्ता हमको नजर आ रही है। रीना जी, ये जो आप उपवास कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की? देखिए, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तब गांधी जी उस हुकूमत के खिलाफ, उस तानाशाही के खिलाफ अक्सर उपवास करते थे। आज देश में वही हालत है कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में गैरकानूनी चंदे के बल पे सरकार चल रही है, तो उसी तानाशाही के खिलाफ, उसी गैरकानूनी तरीकों के खिलाफ, असंवैधानिक तरीकों के खिलाफ आज हम उपवास पे बैठे। बीजेपी तो कह रही है कि आपको उपवास नहीं बल्कि पश्चाताप करना चाहिए, कि पश्चाताप इसलिए क्योंकि आपने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा आपको मिल रही है और आपने दिल्ली वालों के साथ बहुत गलत किया। गुनाह अगर किसी ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 10 सालों से उन्होंने देश में जिस तरह के गलत काम किए हैं, जो वादा खिलाफी करी है, उन्होंने जो भी उन्होंने वादे किए थे कि रोजगार देंगे, बढ़िया स्कूल देंगे, ये सब देंगे, कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। तो वादा खिलाफी के खिलाफ भी आज लोग सामूहिक उपवास पे बैठे हैं। तो ये आप सुन रहे थे रीना गुप्ता को जो बता रही थी कि सामूहिक उपवास है। मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है धीरे धीरे विधायक यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और ये पूरे देश भर में मैसेज ले जाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग जुटें और घर घर तक ये मैसेज पहुँचे कि ये जो उपवास रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि जेल के भीतर उनको ताकत मिल सके। कहाँ से आए? दिल्ली से हूँ। क्यों करना पड़ रहा है उपवास? सरकार तानाशाही कर रही है, किसी को लोकतंत्र चलने नहीं देना चाहती, इसलिए कर रहे हैं। और किस लिए? भाई केंद्र की सरकार है, वो तानाशाह हो रही है। किसी भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को राज करने का हक है, उसको जेल में डाल करके क्या करोगे? वो यही तो दिखाना चाहती है कि हम किसी को चलने नहीं देंगे। ये तो गलत बात है ना। विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। संजीव झा मुझे नजर आ रहे हैं। संजीव जी, आप उपवास कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि खाली ड्रामा है, आपने जो अपराध किया है उसकी सजा मिल रही है, इसमें उपवास जैसे काम करने की जरूरत क्या है? हाँ, वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी भ्रष्टाचारी शामिल हो चुके हैं, तो ईमानदारी से काम करने वाले लोग उनको नाटक करता हुआ दिखता है। प्रधानमंत्री जी तो मंच से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। का मतलब ये है कि भ्रष्टाचारियों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेंगे। भाई 2014 से 25 बड़े नेता जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जिनका भ्रष्टाचारी कह रहे थे ये, उसमें से 23 जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी की जगह मेरे पार्टी में है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो भाजपा से मुक्ति पा लीजिए, जिससे अपने आप मुक्ति पा हो जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद अब देश की जनता इससे बहुत नाराज है। देश जनता तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो अच्छा काम कर रहा था, लोगों की बिजली मुफ्त दे रहा था, लोगों को पानी मुफ्त दे रहा था, गरीबों को अच्छी शिक्षा दे रहा था, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे रहा था, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री दे रहा था, 1000 रुपया महिलाओं को देने जा रहा था, बंद क्यों कर दिया जेल? ठीक है, ये तो पूरे देश को मिलना चाहिए। तो अब ये पूरे ठीक है, देश में सवाल खड़ा हो रहा है, पूरे आ देश गई के लोग बात पूछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की, और इनकी भावनाएं भी हमारे दर्शकों तक पहुंची हैं और इनके तर्क भी हमारे दर्शकों ने देखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। मिशन 400 पार साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और बड़ी अपडेट ये कि आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर वो हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के नवादा में एक रैली करेंगे और इस रैली में सीएम नीतीश के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस रैली की तैयारियां क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने को लेकर क्या तैयारी है, लोगों में क्या जोश है, जज्बा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। शशांक, देखिए, रैली में भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि 2 लाख से ऊपर भीड़ आएगी। मंच पे एनडीए के जो तमाम प्रमुख नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, उनके लिए जो है पीएम मोदी ये जनसभा कर रहे हैं। निशाने पे इंडिया गठबंधन होगा। पीएम मोदी जो है लालू परिवार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर जो है वो घेरेंगे। जंगल राज का जो है वो मुद्दा उठाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में बिहार के लिए क्या कुछ किया वो गिनाएंगे। देखिए, यहाँ नवादा में जो है पहले चरण में वोटिंग है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 72 घंटे के अंदर दूसरी बार जो है पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। अभी उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित किया था। वहाँ से चिराग के जो जीजा है अरुण भारती, वो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं। तो सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य बिहार में एनडीए ने रखा है और बिहार में करीब 10 से ज़्यादा रैलियां पीएम की होने वाली हैं। तो आज ये जो है वो दूसरी रैली होगी। पीएम अपने संबोधन में और क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पीएम का इंतजार परिवारवादी लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं, आज दूसरी नवादा में सभा को संबोधित करेंगे मैम। तो उसमें हम क्या करें? परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा। परिवारी लोग पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है। 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है। तो जनता को जवाब दें वो क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया से। एक और बड़ी खबर, एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और नवादा में भी जीत मिलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं। मोदी की गारंटी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पे मैं जा रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें। बिहार के नवादा में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। थोड़ी देर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। सीएम, डिप्टी सीएम सहित केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। चिराग पासवान नवादा सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त, कहा बिहार में 40 की 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। आज नवादा में पीएम की रैली। बिहार के नवादा में जनसभा के बाद पश्चिम बंगाल और एमपी भी जाएंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और एमपी के जबलपुर में करेंगे रोड शो। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी का पहला एमपी दौरा। जबलपुर में रोड शो के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी के साथ अरबपतियों, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और प्रचार, फर्जी प्रचार, ईडी, सीबीआई, आईटी, हमारे पास सच और जनता का प्यार, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, पीएम मोदी ने चुरू में किसानों के बारे में कोई बात नहीं की, अनुच्छेद 370 को निकाल देने की बात कही, इसका यहां से क्या वास्ता। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, यह शर्मनाक कि कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता। कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खड़गे पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, खड़गे जी ने दिखाया कांग्रेस का टिपिकल माइंडसेट, वो ये भी नहीं जानते कि आर्टिकल 371 नहीं, आर्टिकल 370। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, जयपुर में भाषण देते समय गलती से बोल गए थे खड़गे। आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, तिरुचिरापल्ली में रोड शो करेंगे। आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, पहले बीकानेर और फिर झुंझुनू में करेंगे रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का चुनावी दौरा, आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, भरतपुर, दौसा और सीकर में रैलियां करेंगे। हिमाचल के मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ मैदान में उतारेगी। एबीपी न्यूज से बोली मेनका गांधी, वरुण गांधी का टिकट कटना कोई सरप्राइज नहीं था, कहा पार्टी तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में उपवास रखेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जंतर मंतर पहुंच सकती हैं सुनीता केजरीवाल। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में रखेंगे उपवास। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सामूहिक उपवास नहीं, सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता से माफी मांगी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूर्व आप विधायक ने किया अदालत का रुख। संदीप कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, कल होगी सुनवाई। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल में मुलाकात करने वालों में मुख्यमंत्री भगवंत का नाम हुआ शामिल। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका, 30 सालों तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे पूर्व मंत्री बबन राव घोलप एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। शिरडी से टिकट कटने से थे नाराज। बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं एकनाथ खड़से। ज्वाइन की थी एनसीपी शरद पवार। बीजेपी छोड़ने के बाद से एकनाथ खड़से पर भी लटकी है ईडी की तलवार। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा, कहा एनडीए ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जमुई में टिकेगा नहीं। और तो और नीतीश चाचा को बीजेपी ने किया हाईजैक, सुख दुख में मैं ही आपके बीच रहूंगा। बिहार के कटिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने कहा, 2014 से एनडीए का 400 प्लस वाला नारा सुनता आ रहा हूं, अब जनता चाहती है बदलाव। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को धमकी, वायरल ऑडियो में धमकीबाज बोला, चंद्रशेखर को मेरी मौसी के लड़के ने मारी थी गोली, इस बार मौका मिलते ही फिर मारे। वाराणसी में अमृत सफाई कर्मी के परिवार से मिले अजय राय, सरकार से की 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग। आज दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कहा चुनाव न होता तो झांकने भी नहीं जाते अखिलेश। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। काली पूजा से वापस लौट रही थी लॉकेट चटर्जी। टीएमसी की 2 सदस्यीय टीम आज जाएगी भूपति नगर। 2022 में हुए एक धमाके के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर भीड़ ने किया था हमला। भूपति नगर ब्लास्ट में एनआईए की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से स्थानीय टीएमसी नेता को एनआईए ने गिरफ्तार किया। भूपति नगर ब्लास्ट के 2 और आरोपियों को पश्चिम बंगाल में एनआईए ने गिरफ्तार किया। अनुमंडल अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच कराई।
बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर निशाना, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, कहा अगर ईडी और सीबीआई के खिलाफ किसी को शिकायत है तो उन्हें जाना चाहिए कोर्ट। एनआईए की कार्रवाई को टीएमसी ने बताया बीजेपी की साजिश। कुणाल घोष ने कहा हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी नेता एनआईए के अफसरों से मिल रहे हैं और टीएमसी नेताओं की लिस्ट दे रहे हैं। एनआईए की टीम पर हमला मामले पर बोले बंगाल के राज्यपाल, कहा लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनआईए टीम पर हमले पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अपनी मांगों को लेकर किसान आज फिर से खोलेंगे मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आज पंजाब और हरियाणा में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, पुतले भी जलाएंगे। आज बिहार के गया में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईएम के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से बरामद हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम बिहार मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। खुदकुशी का वीडियो सामने आया, गुरुवार की घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। 7 महिलाएं और 2 पुरुषों को पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में यथार्थ अस्पताल के पास में लगी आग पर काबू पाया गया। पास बने रेस्तरां में लगी थी भीषण आग। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मध्य प्रदेश के देवास में यात्री बस में आग लगने से हड़कंप। पुणे से नेपाल जा रही थी बस में सवार करीब 100 लोगों की जान बची, यात्रियों का सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार में गौशाला का एएसआई सर्वे जारी। गौशाला परिसर पहुंची एएसआई की टीम कर रही है सर्वे।